मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 78वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का प्रथम पाद 100 सूत्रों तक हो गया था। पूछना है कुछ? अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 481। कुशीलजोह प्राचीन इस सूत्र का अंतिम पैराग्राफ व्यवस्थित विभाषा चेयम, तो उसमें तेन लिट लिंगो हो स्याद विषये च न भवतः, और उदाहरण में लिट आशीर्लिंग और लुंग लिट भी आ गया है। तो ये आर्ध धातुक विषय में है ये, क्योंकि श्यन परस्मै पद जहाँ यक प्राप्त यग आत्मने पदयोर अपवादो वहाँ और आत्मने और परस्मै पद दो बातें कही है ना उसमें, श्यन और परस्मै पद। तो परस्मै पद तो सभी लकारों में लगेगा, क्योंकि सभी लकारों में आत्मनिपद की प्राप्ति हो रही थी, इसलिए उसी में घटाएंगे उसको। श्यन वाला यहाँ नहीं घटेगा, ठीक है ना। व्यवस्थित भाषा चेयम के आगे जितना भी अंश है ये सब घटेगा आर्धातुक विषय में, और वहां पर श्यन की तो प्राप्ति है ही नहीं, श्यन तो वहां कर ही नहीं सकते, और ये भी नहीं कहेंगे कि वहां पर यज्ञ की प्राप्ति थी, क्योंकि कर्मवत भाव करने के जो 4 प्रयोजन बताए जाते हैं, यज्ञ, आत्मनेपद, चिण, चिणवत भाव, इसमें आत्मनेपद तो सर्वत्र होता है, ठीक है ना, और यज्ञ 4 लकारों में होता है, बाकी चिण एक ही लकार में होगा। चिणवत भाव, चिणवत भाव कहाँ कहाँ होता है? स्य सिच सियुट तासेशु, स्य सिच सियुट तास, तो जो जो जहाँ घटेगा वहां घटाएंगे। अब व्यवस्थित भाषा कह करके जब ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवस्था कहाँ रखनी है, लिट, लिंग और स्यादि विषय में, तो वहां न भवतः का तात्पर्य इन्होंने ये द्विवचन दे तो दिया भवतः कह करके, लेकिन वो केवल परस्मै पद में ही घटेगा कि परस्मै पद नहीं होता। यज्ञ का तो यहाँ है, श्यन भी नहीं हुआ है। हाँ, श्यन, श्यन में नहीं घटेगा, केवल परस्मै पद में घटेगा। ये भवतः तो द्विवचन आ रहा है, न भवतः दो है ना, दो नहीं होते। कौन नहीं होते? तो कहा कि श्यन नहीं होता, परस्मै पद नहीं होता, तो श्यन प्राप्त ही कब था? तो एक ही तो घटेगा, फिर एक ही घट पाएगा। तो द्विवचन यहाँ पर कोई वैसा नहीं है, बस केवल एक प्रवाह में आते हुए दे दिया गया है, लेकिन उसका औचित्य उस प्रकार से नहीं रहेगा। केवल आत्मने पद की प्राप्ति को रोकने के लिए जो परस्मै पद कहा गया था वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ सर्वत्र उदाहरण में केवल हमें आत्मनिपद देखना है बस। लिंगो करके स्यादि विषये च न, ये समझ नहीं आ रहा है। लिट और लिंग लकार ये दे दिए इन्होंने, ठीक है ना। लिड, लिट और लिंग लकार ऐसे हैं कि लिट को कहने के लिए तो कहना ही पड़ेगा। स्यादि, स्यादि से तात्पर्य विकरण वाले विषय लिए उन्होंने वहां। स्यादि विषय जो कहा है ना, ये स्या आदि, तो स्या क्या है? ये विकरण। तो विकरण में स्या आ गया, तास आ गया, और लुंग लकार में वो भी ले सकते हैं हम, लुंग लकार में चिली आ गया। ये विकरण वाले तो आ गए स्यादि में, लेकिन लिट में कोई विकरण नहीं होता और लिंग में भी कोई विकरण नहीं होता, उसको अलग से बोल दिया है। और आचार्य जी तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ में
तत्र कह के तत्र तस्मिन् धात्वधिकार। तो तत्र हम दूर के लिए कहते हैं, प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? दूर हमसे पहले। अभी हम इसी धात्वधिकार में हैं, फिर भी तत्र क्यों है? तो पिछला और सूत्र दूर नहीं हो गया? ये सूत्र अलग है। जैसे दो मित्र आए, दो व्यक्ति आए, ठीक है ना, एक आ गया, उसको कमरे में ले लिया, और उसके साथ ही दूसरा भी आया था, या बात हो गई होगी, पहले हम दो आ रहे हैं, तो किस्सा ना आगता है, वो तो आया नहीं, तो तद का प्रयोग क्यों किया? बिल्कुल, जब पास पास में साथ साथ ही चले थे, लेकिन उसकी अपेक्षा तो भिन्न ही हो गया ना, वो इस सूत्र की अपेक्षा धातु तो भिन्न ही है, तो कोई ऐसा आपत्तिजनक कार्य नहीं किया है व्याख्याकार ने तत्र बोल करके। हो जाता है ऐसा। दूर का तात्पर्य नहीं कि कोई दूसरे उपग्रह का है तो वहां की बात हो रही है। वो है यहीं का ही सूत्र की दृष्टि से है कि तत्र अर्थात पीछे जो धातु सूत्र आया था इसके अधिकार में, क्योंकि इसी सूत्र में यदि होता तो तत्र की आवश्यकता नहीं थी। वो सूत्र भिन्न है, ये सूत्र भिन्न है। फिर एक चीज है कि एक धातु पीछे और भी आया है, तो अब हम उस रूप में भी ले सकते हैं चुनाव करने की दृष्टि से कि वो धातु हो, ये धातु हो, तत्र, यानी कि इन सारे धातुओं के अधिकारों में। एक छटनी जैसे करते हैं ना कि हम वहां जाएंगे तत्र, तो स्थान की दृष्टि से भी हम तत्र का प्रयोग करते हैं। तत्र माने स्थान, तस्मिन स्थाने, तो तस्मिन स्थाने भी यहाँ पर एक स्थान ये धातु का ये आया, एक पिछला स्थान आया धातु का, तो इसलिए आगे एक शब्द और जोड़ा। देखो दो सर्वनाम है इसमें वाक्या में, देखो तत्र और ए तस्मिन, दो आ गए ना, एक तद शब्द का भी प्रयोग हो गया, ए तद का भी प्रयोग हो गया। तो तत्र कह करके हम पीछे के सारे धातु ले सकते हैं, ठीक है ना, तत्र कह करके पीछे के सारे ले लिए। अब कहा कि ए तस्मिन, इस धातु के अधिकार में, ये व्याख्याकार ने अपनी ओर से खोला है, सूत्र में तो नहीं है ए तस्मिन, लेकिन वो एक अर्थापत्ति से निकलेगा फिर यहाँ। तो इस तरह से दो सर्वनामों का प्रयोग किया व्याख्या करते हुए। तत्र कह के सभी धातु लिया और हाँ, एकस्मिन इस धातु, सभी स्थानों में आए हुए हैं कि धातु के विषय में। तो धातु हो 3 बार हो चुके हैं, अब 3 बार में भी अगर कोई पहले वाले को न ले तो चलो कोई बात नहीं है, वो अधिकार के रूप में आगे बढ़ ही नहीं पाया था। लेकिन दो तो हैं स्पष्ट, ये दो, एक पीछे का अधिकार देखा ही था हमने, और इसका तो प्रारंभ कर ही रहे हैं, तो इसलिए अब उसमें से दो में से चुनाव करते हुए ए तस्मिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए बोल दिया। चलें आगे। तो आगे है अभी जो पीछे यत प्रत्यय का प्रकरण प्रारंभ हुआ था अच्युयत सूत्र से, तो उसी का यहाँ पर चल रहा है अभी। तो वो तो सामान्य सूत्र हो गया था कि अजंतों से यह प्रत्यय होता है, अजंत धातुओं से। लेकिन अन्य कहाँ कहाँ वो सूत्र कर नहीं पा रहा था, तो उसी को कहते हुए आगे अब ये कुछ निपातन के सूत्र दिए हैं इन्होंने। तो उसमें निपातन में पहला सूत्र है अवध्य पर्ण्य वर्या गर्ह्य पणितव्या निरोधेषु। अवध्य, पर्ण्य और वरिया, तो कुछ तो यहाँ पर समास करके भी मानते हैं, अवध्य का, पर्ण्य का, वरिया का समास किया गया, और जस प्रत्यय ला करके द्वंद्व समास करके ये बन जाएगा। कुछ ऐसा मानते हैं कि ऐसा यदि करेंगे हम समास, तो हम वरिया शब्द में निर्णय नहीं कर पाएंगे कि वरीय है ये अथवा वरिया है स्त्रीलिंग का है, उसमें संदेह रहता है ना। फिर अकारांत हम मानेंगे वरीय पुल्लिंग के रूप में, तब भी सूत्र ऐसा ही बनेगा। स्त्रीलिंग का वरिया कह करके हम द्वंद्व समास में जोड़ेंगे, तब भी सूत्र ऐसा ही रहेगा। लेकिन यदि हम इनको तीनों को
अलग अलग ले लें और लुप्त प्रथमांत ले लें, ऐसे ही अवध्य अलग, पण्य अलग और वरिया अलग ले लें, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि वरिया स्त्रीलिंग का ही है। तो ऐसा भी, क्योंकि लेना स्त्रीलिंग का है ये, तो उसको सिद्ध करने के लिए लुप्त प्रथमांत तीनों पद पृथक पृथक भी माने जाते हैं। तो अवध्य पण्य वरिया इत्येते शब्द निपात्यन्ते गर्ह्य पणितव्य अनिरोध। अब क्योंकि निपातन जब करना होता है तो वहां पर किन अर्थों में उनका प्रयोग होगा वो भी प्रायः सूत्रकार दे देते हैं। तो अवध्य में वैसे तो अर्थ होता है कि न बोलने योग्य, तो न बोलने योग्य बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं कि जो निंदनीय है, नहीं बोलने योग्य हैं, और दूसरा यह है कि निंदनीय तो नहीं है लेकिन उपयुक्त तो समय नहीं है बोलने का उनका, तो उसको भी अवध्य कह सकते हैं। इसलिए उस अर्थ में नहीं लेना है इसको, गर्ह्य अर्थ में लेना है। तो गर्ह्य अर्थ में निंदा के योग्य तो अन्य कोई कार्य है, वहां बोलने का कोई प्रसंग नहीं है, वहां पर भी इसका प्रयोग हो जाएगा। आचार्य जी ये यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि तोयोपास्यानि। हाँ, तो वहां देखो, वहां कार्य शब्द है। अब कार्य कोई बोलने वाली वस्तु तो है नहीं। अगर ये कहें कि वहां वद धातु का अर्थ बोलना है तो कार्य से कैसे उसका विशेषण के रूप में लेंगे हम, वो कार्य का कैसे बनेगा विशेषण? कार्य तो एक कर्म होता है ना, उसको तो करके दिखाना होता है, वहां बोलने वाली बात कहाँ है? तो निंदा अर्थ में ही तो घटेगा वो, निंदा अर्थ में ही अवध्य शब्द निंदा अर्थ को लेकर के फिर नए समास किया गया कि अनवध्य। तो अनवध्य का अर्थ हो गया अनिंदित जो हमारे कार्य हैं। तो वध का अर्थ बोलना घट रहा है वहां? नहीं घट रहा है। तो इसीलिए गर्ह्य शब्द बोल दिया है कि निंदा अर्थ में लेना है। वहां बोलने से कोई संबंध नहीं है, सीधा पाप अर्थ में आ जाएगा फिर। इसीलिए उदाहरण में अवध्यम पापम स्पष्ट दे दिया। तो पाप से तात्पर्य कि जो बोलने योग्य नहीं है वो पाप है, ऐसा नहीं। कोई भी कर्म अगर पाप के रूप में है वो तो अवध्य कह सकते हैं उसको। दूसरा है पण्य शब्द। तो पण्य को कहा है इन्होंने पणितव्य। तो पण धातु वैसे तो अनुद्यम अन्यत्। अनुद्यम वो बताऊंगा आगे में। तो ऐसे ही पण्य शब्द है, तो पण में हम अर्थ देखते हैं पण व्यवहारे स्तौच। तो यदि केवल स्तुति अर्थ हो या व्यवहार एक ही अर्थ होता यदि, तो यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उसी में से एक अर्थ को ले लिया इन्होंने। कौन से अर्थ को लेंगे आप? कौन से अर्थ को लेंगे? तो वहां तात्पर्य होगा व्यवहार वाला अर्थ, ठीक है ना। पणितव्य का तात्पर्य व्यवहार अर्थ, उसको लेना है। और वरीय जो है, वरिया जो स्त्रीलिंग का शब्द है, ये अनिरोध है। तो अनिरोध, अनिरोध का मतलब निरोध न होना, अर्थात एक खुली छूट देना, व्यापक स्वरूप होना उसका, तो उस अर्थ में आएगा। अर्थात जो कि सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य है। एक तो होता है वर्ण कर लिया किसी एक ने ही, वहां सीमा हो गई। लेकिन अनुरोध है कि प्रतिबंध को हटा दिया गया, तो उस अर्थ में वरिया शब्द आएगा। उदाहरण आगे आ रहे हैं अभी। तो गर्ह्य पणितव्य अनिरोधित तेषु अर्थेषु यथासंख्य अवध्यम इति निपातते गर्ह्यम चेत तद्भवति अवध्यम पापम। पाप अर्थ को बोल करके स्पष्टता हो गई। और अन्य अर्थ यदि होगा, यानी कि वध धातु का ही अर्थ यदि लेते हैं हम बोलना, और उसमें क्योंकि नए समास करके बनाया जा रहा है ये, तो वहां फिर वहां कौन सा प्रत्यय होगा? क्योंकि ये जो यद प्रत्यांत बन रहा है ये तो गर्ह्य अर्थ में बन रहा है। गर्ह्य अर्थ में बन रहा है, तो फिर यद तो करेंगे नहीं अब। तो यद नहीं करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? अनुद्यम में। अनुद्यम में कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है? क्या संप्रसारण करना होगा ना, वहां संप्रसारण करना होगा। बदह सुपी क्यप च, तो क्यप करके बनेगा अनुद्यम। अब वहां तात्पर्य है न बोलने योग्य, तो न बोलने योग्य क्या गर्ह्य नहीं है वो?
गर्ह्य नहीं, वो गर्ह्य न होने पर भी बोलने योग्य है, लेकिन उचित समय नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि बहुत से गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं शासन के, तो बहुत सी गुप्त बातें उनको हर जगह नहीं बोलनी होती हैं, या अनेकों स्थानों पर पत्नियां पति का नाम उच्चारण नहीं करती हैं। ठीक है ना, व्यवहार में देखते हैं हम, तो थोड़ा उसको अशोभनीय माना जाता है, तो क्या उसका नाम निंदनीय है क्या पति का? तो लेकिन उसके लिए अनुद्य है वो। हम्म। या छोटे लोग बड़ों का नाम नहीं लेते। भाई पुत्र पिता को बुलाएगा तो नाम लेकर के तो नहीं बुलाएगा, क्योंकि बड़ा अशिष्ट हो गया ये तो। हम्म। अब तुम लोग मेरा नाम सीधे क्या, चंद्रदत्त जी आप ये क्या कह रहे हो? तो यहाँ तात्पर्य है कि नहीं बोलना चाहिए एक व्यवहार की दृष्टि से, वो है अनुद्यम। तो वदह सुपी कैप से यहाँ कैप हो गया। पण्यम इति निपात्यते है, पणितव्यम, पणितव्य यदि है वो तो पण्य बनेगा यद प्रत्यय करके। पण्यः कंबलः, पण्याः गौः। पण्याः गौ नहीं, विसर्ग हटा दो, ये पण्या गौः एक वचन का ही है। और पाण्यम अन्यत, अब यहां पर अन्यत हो गया, अर्थ क्या होगा? स्तुति के योग्य। अंतिम शब्द है वरिया, वरिया इति स्त्रियाम निपात्यते। अनिरोधश्चेत तद अनिरोधश्चेत भवति। तो इन्होंने स्वयं खोला है अनुरोध को, अनुरोध अप्रतिबंध। तो शतेन वरिया, 100 लोगों के द्वारा सेवन करने योग्य। ठीक है ना, यहाँ सेवन अर्थ ले लेंगे, कोई औषधि है या कोई खाद्य वस्तु है या कोई वस्त्र है प्रयोग करने के लिए स्त्रीलिंग में। तो शतेन वरिया, सहस्रेण वरिया। और यदि अप्रतिबंध या अनुरोध अर्थ नहीं होगा तो वृत्त्या अन्य, वहां व्री से फिर कौन सा प्रत्यय करेंगे? वहां क्या होगा, क्योंकि वो सूत्र में पढ़ा हुआ है एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्या, और तुकागम करके बन जाएगा वृत्त्या। स्त्रीलिंग निर्देश की बात आई है कि वरिया शब्द स्त्रीलिंग में, आपने पुल्लिंग वाला वरीय क्यों नहीं लिया? तो स्त्रीलिंग निर्देश किमर्थः, तो स्त्रीलिंग में ही बनाना है इसको। पुल्लिंग में यदि बनाएंगे तो व्री से फिर ण्यत प्रत्यय करके वार्य बनेगा। और वार्या ऋत्विज, वर्ण करने योग्य ऋत्विज, बहुवचन का प्रयोग है ये, वार्या ऋत्विज। तो इस तरह से प्रयोग मिलता है इसका। आचार्य धातु क्या होगी वरिया में? व्री, व्रे वर्णे। अगला निपातन का सूत्र, वह्यम करणम। अब यहाँ प्रकरण चल रहा है कृत्य प्रत्ययों का, और कृत्य प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्था तयो हो, भाव और कर्म में होते हैं, तो करण में तो हो ही नहीं सकता था। तो अब ये निपातन का सूत्र वही कार्य कर रहा है, ये करण में कर रहा है। ठीक है ना, तो वहेर धातु हो करणे यत प्रत्ययो निपात्यते। अब विग्रह करते समय अनेन लगा करके विग्रह करेंगे, वहति अनेन इति वह्यम, जिसके द्वारा यात्रा की जाती है, अर्थात शकटम, सामान को ढोया जाता है। अब करण अर्थ यदि नहीं लेना है तो फिर तो जो प्राप्त हो रहा है भाव में या कर्म में वही रखेंगे। तो वहां वह धातु से फिर हलंत होने से रेहलोण्यत शीर्ण्यत होगा, अब यत नहीं हो सकता। तो करणेति किम, तो वाह्यम अन्यत, ढोने योग्य, वहन करने योग्य। अब ये अर्थ हो जाएगा, या करना चाहिए। और यह स्वामी वैश्यो हो,
ये भी सूत्र प्रसिद्ध है, क्योंकि हम सब लोग आर्य हैं, तो आर्य शब्द यहाँ बन रहा है, आर्य से ही आर्य बन जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा? धातु तो री है, तो री धातु से सामान्य रूप से तो री हलोन्यत सूत्र बैठा हुआ है ण्यत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ण्यत की प्राप्ति में यत का विधान हो गया। तो री गतौ अस्मात् ण्यति प्राप्ते स्वामी वैश्योर अभिधेयोर यत प्रत्ययो निपात्यते। केवल दो अर्थों में यहाँ पर लिया गया है, स्वामी अर्थ में और वैश्य अर्थ में। अन्य सभी जगह आर्य बनेगा, फिर वो, हाँ, अन्य अर्थ सब जगह आर्य बनेगा ण्यत प्रत्यय करके। और ये स्वामी शब्द जो है, लोक में भी स्वामी का व्यवहार होता ही है, और जो उसमें परमात्मा के लिए घटाते हैं, ठीक है ना, वो तो सबका स्वामी है, हम सब स्व हैं उसके। तो वहां भी परमात्मा का अर्थ घटाने के लिए इसका प्रमाण के रूप में नृत्य में भी ईश्वर के वाचक शब्दों में अर्य शब्द दिया हुआ है। और उसी अर्य की संतान है हम लोग, तो क्या बन गए? आर्य, परमात्मा की संतान। आचार्य अर्यमा अर्यमा में भी अर्य शब्द से ही बनेगा वो, वहां फिर आगे मनन प्रत्यय और करना होगा। अर्यमन, वो उसमें उणादि कोश में सूत्र है इसका। उणादि कोश में है क्या? उसमें अर्यमन, पापमन, ध्यामन ऐसे आते हैं ना, कुछ ध्यान से मुझे उतर रहा है अभी, तो उसमें देखना वहां दिया हुआ है। अश्वन्नुक्षं पोषण स्नेहन मूर्धन मज्जन अर्यमन क्लेहन, क्लेतन, स्नेहन, हाँ उसमें है, जी उसी में दिया हुआ है। तो अर्य है स्वामी और अर्यो वैश्य है, वैश्य अर्थ में हो गया दोनों में। यतो नाभः इति आद्युदात्तत्वे प्राप्ते। अब क्योंकि यत प्रत्यय करके यहाँ निपातन किया जा रहा है, तो यत प्रत्यय में तकार लगाया है पाणिनि ने, तो तित स्वरितम सूत्र लगना चाहिए, लेकिन यतो नाभः सूत्र उसका अपवाद है, वो करता है आद्युदात्त। तो उस अवस्था में ये वार्तिक दिया है साथ में, फिर उसको रोकने के लिए, यतो नाभः को रोकने के लिए कि स्वामिनी अंतोदात्तत्वम च वक्तव्यम। तो वैश्य अर्थ में तो हो जाएगा, लेकिन स्वामी अर्थ जब लेंगे तो उस अवस्था में यतो नाभः सूत्र नहीं लगाना है, यहाँ अंतोदात्तत्व रखना है इसका। स्वामी वैश्यो ऋतिकिम, इन्हीं दो अर्थों में क्यों किया निपातन? तो अन्य किसी भी अर्थ में लेंगे तो आर्यो ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, या अन्य प्रत्यय हो गया। आगे उपसर्या काल्या प्रजने। उपसर्या, उपसर्ग पूर्वक श्री धातु, तो उपसर्या इति निपात्यते काल्या चेत प्रजने भवति। तो क्या निपातन यहाँ पर? श्री, क्योंकि ऋकारांत है तो रिहलो ण्यत से ण्यत की प्राप्ति हो रही थी, तो उपपूर्वात सर्तेर यत प्रत्यय। काल्या प्रजन्य, ये जो अर्थ दिया है, तो काल्या का अर्थ दिया प्राप्त काला काल्या। तो प्राप्त काल अर्थ कैसे निकालेंगे? तो तद्धित प्रत्यय करते हैं कालाद्यत सूत्र से, और उससे यत प्रत्यय करते हुए अर्थ कौन सा निकालेंगे कि प्राप्तः कालः अस्याः, जिसका काल प्राप्त हो गया है। तो स्त्रीलिंग बनाना है तो काल्या बन गया, लेकिन प्राप्त काल हो गया है किस में, किस विषय में? तो सूत्र में शब्द आया प्रजने, प्रजन की क्रिया में जिसका समय आ चुका है, ऐसा पशु, ऐसी गाय। तो काल्या प्रजन, प्रजननम भाव में किया गया, और प्र लगाने से प्रारंभिक कार्य हो जाता है, प्रारंभ का पहला। तो प्रथम गर्भ ग्रहणम,
पहली बार जो गाय आदि पशु जो गर्भाधान के लिए तैयार हो चुकी है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग में आएगा, उपसर्या। गर्भ ग्रहणे प्राप्त काला, उपसर्या गौहु, उपसर्या वडवा, ये घोड़ी के लिए है। काल्या प्रजनयते किम, अगर ये काल्या प्रजन अर्थ नहीं होना है तो वहां पर फिर ण्यत् प्रत्यय करके बनेगा उपसार्या। शरदि मधुरा, शरद ऋतु में मधुरा की प्राप्ति करनी चाहिए। मधुरा, मधुरा वो जो एक शर्करा जैसी बनाते हैं ना, कुछ ब्राउन कलर में होती है जो शर्करा जैसी, वो पतंजलि से भी इसका उत्पादन होता है। उसका नाम रखा था उन्होंने मधुरम करके, मधुरम, मधुरम नाम से। वही है ये मधुरा, स्त्रीलिंग में उपसर्या शरदि मधुरा। होता भी है, शरद ऋतु में मीठे का सेवन अधिक होता है। अगला सूत्र, अजर्यम संगतम। तो अजर्यम संगतम में क्या है? यहाँ पर ज्री धातु से बनाया गया है, ऋकारांत होने से ण्यत् की प्राप्ति हो रही थी। तो अजर्यम इति निपात्यते संगतम चेत भवति, संगत अर्थ में प्रयोग करना है। तो संगत में जो निष्ठा प्रत्यय है ये भाव में ही लिया जाएगा, इसलिए संगत का अर्थ हो गया सीधा संगमन है। जीर्यतेर नए पूर्वात, क्योंकि नए समास भी है इसमें, तो जीर्यतेर नए पूर्वात संगते, संगते का अर्थ किया संगमने। कर्तरी यत् प्रत्यय निपात्यते, अब कर्ता में रखना है इसको, जबकि कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं। पीछे करण का दिखाया था एक, ये कर्ता में स्वीकार किया गया है, क्योंकि संगत अर्थ संगमन अर्थ में जो मेल होता है, संगमन माने मेल, एक मैत्री के रूप में ले सकते हैं। तो न जीर्यति इति अजर्यम, अब कर्ता में ही व्युत्पत्ति दिखाएंगे, जो जीर्ण नहीं होता है उसे कहा जाएगा अजर्यम। तो अजर्यम आर्य संगतम, आर्य लोग जब परस्पर मिलते हैं तो उनकी मैत्री, उनका मेल कैसा होता है? अजर्यम, अजर्य होता है। मूर्खों का तो कुछ भी नहीं है, उसी स्वार्थवश मिल गए और बाद में अलग भी हो गए, लड़ लिए परस्पर। आर्य ऐसा नहीं करते। अजर्यम नोस्तु संगतम, ये कामना है कि हम लोगों का जो मेल है परस्पर संगत, वो कैसा होना चाहिए? अजर्यम, अजर्य होना चाहिए। तो अब यहाँ जो कृत्य प्रत्यय यत् दिखाया गया कर्ता में, तो उस अवस्था में अगर इसका प्रत्युदाहरण दिखाएंगे तो व्युत्पत्ति तो कर्ता में ही करेंगे। तो कौन सा प्रत्यय, क्या रिहलोन्यत लगाएंगे यहाँ पर? नहीं, रिहलोन्यत लगाएंगे तो वो तो भाव में कर्म में होगा ना, कर्ता में तो होता ही नहीं है। तो त्रिच प्रत्यय आएगा प्रत्युदाहरण में। इसीलिए आगे कहा कि संगतम इति किम, तो अजरिता कंबल। ये कंबल कैसा है? नष्ट न होने वाला, ठीक है ना, नष्ट न होने वाला, अर्थात अच्छा है, अधिक शीघ्रता से नष्ट कभी न कभी तो नष्ट होगा ही, लेकिन दीर्घ काल में होता है तो उसको अजरिता बोल दिया। तो ये त्रिश प्रत्यांत है, ये बहुवचन का नहीं है, निष्ठा प्रत्यय करके के बना लो, अजरिता कंबल। आगे वदह सुपी क्यप च, अब बद धातु को लिया, बद धातु कैसी है? हलंत, तो हलंतों से रिहलोन्यत से ण्यत की प्राप्ति थी, तो उसका यहाँ पर क्यप का विधान भी है और च से यत की भी अनुवृत्ति पीछे से ले लेते हैं। और पीछे से एक शब्द और आ रहा है अनुपसर्गे, तो कहाँ आया था पीछे अनुपसर्गे? गदमदश्च, हाँ, निकट में जो है गद मद चर यमश्चा अनुपसर्गे, तो अनुपसर्ग वदेर धातु हो सुबंते उपपदे,
अनुपसर्गे क्या प्रत्ययो भवति चकाराद यच्च। यहाँ अर्थ करते समय इन्होंने कहा कि अनुपसर्गे, तो ये तो पीछे से ले ही लिया इन्होंने, और सुपी भी कहना पड़ा है साथ में, सुबंत उपपदे। तो सुबंत उपपदे ये कहने की क्या आवश्यकता है? अगर हम सीधा ये मान लें कि वद धातु से जब कहा जा रहा है तो सुबंत उपपद हो या न हो, क्या अंतर पड़ता है उसका? लेकिन एक सूत्र आगे आएगा, सत सु द्विष द्रुह दुह युज विद भेद छिद जे नी राजाम उपसर्गे अपि। वे प्रत्यय का विधान करते समय कहा गया उपसर्गे अपि, और उपसर्गे अपि का वहां क्या अर्थ किया गया था? उपसर्ग हो अथवा न हो। तो वहां प्रश्न उठता है कि ऐसा कहने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों रही है? हम कुछ भी न कहें तो उपसर्ग होने पर सूत्र क्यों नहीं करेगा? क्या फिर भी तो करेगा। जब सूत्र में उपसर्ग का नाम ही न लिया जाए, क्या निरुपसर्ग से करेगा? वो उपसर्ग होने पर भी कर देगा, कोई बाधा नहीं है, धातु तो आ ही रही है ना। तो वहां ये कह करके जब व्यर्थ हो जाता है उपसर्ग ग्रहण करना, तो उस अवस्था में वो ज्ञापक बनता है। और ज्ञापक किस बात का बनता है? कि जहां जहां सुबंत सुप भी साथ में ग्रहण किया जाए, ठीक है ना, जहां जहां सुप भी साथ में ग्रहण किया जाए तो वहां कहीं भी उपसर्ग का ग्रहण नहीं होता है, तब ये सार्थक बनेगा वहां का उपसर्ग ग्रहण करना। क्योंकि सत्सु द्विष जो सूत्र है ना, ये सुबंत उपपद रहते हुए और धातुओं से प्रत्यय कर रहा है कोई प्रत्यय, तो वहां उपसर्गे ग्रहण करके उपसर्गे अपि ये ज्ञापन निकाला जा रहा है कि अन्य यदि किसी सूत्र में सुपी ऐसा कहा जाए सुबंत उपपद रहते हुए, तो वहां पर उपसर्ग का ग्रहण नहीं होगा। समझ आ गया? नहीं, वहां उपसर्ग का ग्रहण नहीं होगा। तो इसलिए अनुपसर्गे की पीछे से अनुवृत्ति न भी लाएं। यहाँ तो चलो ठीक है, पास में मिल गया हमारे लिए अनुपसर्गे तो अनुवृत्ति ले ली, लेकिन नहीं भी होगी तब भी ज्ञापन से क्या निकलेगा तात्पर्य? कि उपसर्ग से भिन्न ही लेना है। क्यों? क्योंकि सूत्र में सुपी आ चुका है। लेकिन यहाँ अनुवृत्ति पीछे से आ गई तो और पुष्टता मिल गई उसको। तो इस तरह से यत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय दो उदाहरण बन जाएंगे। तो क्यप करेंगे तो संप्रसारण हो जाएगा, यत् करेंगे तो नहीं होगा। तो ब्रह्मोद्यम, तो ब्रह्मोद्यम का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म शब्द तो अलग है, वद धातु से जो क्या प्रत्यय करके बना है वो तो उद्यम बना है, उद्यम। एक पीछे बनाया था हमने वद से, क्या बनाया था? अवध्य, गढ़े अर्थ में। और गढ़े अर्थ नहीं था तो क्या बनाया था? अनुद्य बनाया कि उद्य बनाया? वो तो नए समास है। उद्य ही तो बना था। तो इसी सूत्र से तो किया था, इसी सूत्र से क्या प्रत्यय था? वो तो नए समास करके अनुद्य बन गया। अब यहाँ तो नए समास नहीं करना है ना, यहाँ तो उद्य बनाना है हमें, और ब्रह्म के साथ कर दिया उसका समास। तो उद्य का अर्थ क्या हो जाएगा? उद्य का अर्थ, क्योंकि यह प्रत्यय, ये क्या प्रत्यय कर रहे हैं और कृत्य प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं, तो किस में करेंगे? योग्य। जो कहा जाए, ठीक है ना, वो सब उद्य हो गया, कर्म में हो जाएगा, यानी कथन। और ब्रह्म के साथ कर दो समास, ब्रह्मणः उद्यम ब्रह्मोद्यम, ब्रह्म का कथन। तो ब्रह्म का कथन कौन है? क्या है? वेद। तो वेद वाक्य क्या है हमारे लिए? ब्रह्मोद्यम, ठीक है। और यद प्रत्यय करेंगे तो ब्रह्मवद्यम, समास वैसे ही करना है। ऐसे ही सत्य शब्द का, सत्य शब्द के साथ में सत्यस्य उद्यम, सत्य का जो भी कथन है, जो भी वचन है, सत्योद्यम अथवा सत्यवद्यम। कुछ लोग यहाँ पर भाव में भी मानते हैं ये, वद धातु से
क्व प्रत्यय या ये क्या प्रत्यय या यत प्रत्यय भाव में भी मानते हैं, तो भाव में मानेंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी उद्यम का अर्थ हो जाएगा वदनम, सीधा बोलना, ठीक है ना। तो उस अवस्था में भाव में मानने के लिए एक सरलता भी है यहाँ पर, क्योंकि अगला सूत्र भो भाव आ रहा है और निकट के सूत्रों का प्रभाव पड़ ही जाता है। पीछे के सूत्र का प्रभाव पड़ता है तो हम कह देते हैं कि अनुवृत्ति आ गई। अगले सूत्र का प्रभाव पड़ता है तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, अनुवृत्ति तो बोलेंगे नहीं। अनु कहाँ है अब, वो तो आगे आ रहा है ना सूत्र। अनु तो पीछे से आता है ना, अनु माने पीछे, और वो आगे आ रहा है। बस सीधा सा आकर्षण कह सकते हैं उसको, क्या पीछे आगे से खींच लिया उसको, पीछे को भी, कि थोड़ी हमारी भी सहायता कर दे। तो भो भावे से भावे लेकर के यहाँ भाव में भी मानते हैं इसको, दोनों तरह से बन जाएगा। सुपी इति किम, अब सुबंत यदि नहीं है तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। अच्छा, फिर वहां पर क्यों लगा था अनुद्यम में, पीछे जो बनाया था हमने अनुद्यम, तो वहां पर इसने कैसे कर दिया, क्योंकि सुबंत उपपद रहने पर ही तो करेगा, वहां क्या कैसे कर दिया उसने। प्रश्न आते ही पता है क्या मन में आता है फिर, कि जो बात कही जा रही है यानी कि सुबंत उपपद रहने पर करता है, और हमने कहा कि ये अनुद्यम कैसे बन गया, तो तुरंत क्या एक निश्चय हो चुका है पहले हमें कि सुबंत तो पद में है नहीं। अब हम दिमाग को कहाँ दौड़ाएंगे, और किसी जगह पर, ठीक है ना। कभी कोई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं उलझाने के लिए, अरे सुबंत है तो नए नए नहीं है, नए क्या सुबंत नहीं होता है, नए समास नहीं कर रहे हैं क्या हम, नए उपपद रहते हुए नहीं कर रहे हैं क्या, तो नए भी सुबंत है। सुबंत का अधिकार तो एक जन्म सिद्ध अधिकार है ना, वो तो सभी को मिला हुआ है। तो सुपीति किम वाद्यम, अब यहाँ रेहल उड़ने लग जाएगा, बजाने योग्य। तो वाद्य यंत्र में बोलते हैं ना वाद्य शब्द, अनुपसर्ग इत्येव, उपसर्ग लाएंगे तो उस अवस्था में, अब क्योंकि अगले सूत्र से भावे को खींचते हुए ये भाव में किया गया था, और भाव में उपसर्ग पूर्व में है नहीं, वो ये उपसर्ग पूर्व में हम ले आए, तो उस अवस्था में ये सूत्र तो लगेगा नहीं। तो फिर भाव में अन्य प्रत्यय कौन सा है, फिर तो घय ही रह गया, तो घय प्रत्यय करके बन जाएगा प्रवादम। आगे भुवो भावे सुपी अनुपसर्गे, सुपी पीछे से आ गया और अनुपसर्गे भी चला आ रहा है, इति अनुवर्ते थे। भवते धातु हो सुबंत उपदे अनुपसर्गे भावे क्या प्रत्ययो भवति। अब यत को इन्होंने छोड़ दिया है, यत प्रत्यय को इन्होंने छोड़ दिया, उसकी अनुवृत्ति को नहीं लेकर के आए। क्यों छोड़ा है यत को, क्योंकि पिछले सूत्र में यत को लाने के लिए प्रयास करना पड़ा था, च बोल करके, क्या च, तो च से खींचा हुआ शब्द, ठीक है ना, च से खींचा हुआ शब्द आगे को नहीं जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। क्यों भाई, किसी का मन नहीं है, अब खींच करके लाया गया, चलो कुछ दूर तो ले आए कि नहीं आगे और जाना है, नहीं नहीं अब नहीं, यहां तक तो मैंने आपकी जिद को मान लिया, ठीक है ना, आपने बहुत आग्रह किया तो यहां तक तो मैं आ गया, अब नहीं जाऊंगा आगे। तो च से खींचा हुआ जो है थोड़ा दुर्बल पड़ जाता है, वो आगे नहीं जा पाता। तो इस तरह से क्या प्रत्यय, वैसे क्या प्राप्त था यहाँ पर भू धातु से सामान्य रूप से, यत का, यत, हाँ अजंत अजोयत की प्राप्ति थी। तो ब्रह्म भूयम गतः, अब भाव में करना है, तो भाव में करना है तो भूय का अर्थ हो गया होना, ठीक है ना। तो ब्रह्म का होना इसको प्राप्त हो गया, यानी ब्रह्म बन गया। तो जो कहा जाता ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर बुरा तो नहीं है ना, देखो ये इसके अनुकूलित बात हो रही है।
ब्रह्म बन गया कोई तो ब्रह्म भूयम गतः। तो यहाँ तात्पर्य है कि ब्रह्म भूयम गतः, जैसे ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान होता है, हम भी यथार्थ ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, तो वैसी ही अवस्था बन जाती है। तो ब्रह्म भूयम गतः या ब्रह्मत्वम गतः, कहीं कहीं ब्रह्मत्व शब्द ब्रह्म यदि देव अर्थ में ले लें तो एक शब्द प्रयोग में आता है ना, देवत्व, और एक देवगति। तो देवगति या देवत्व कहाँ बोलते हैं? किसी के निधन पर देवगति को प्राप्त हो गया। तो वहां ये तात्पर्य नहीं है, यहाँ ब्रह्म भूयम गतः ब्रह्मत्वम गतः, यानी कि ज्ञान की पराकाष्ठा की स्थिति को प्राप्त हो गया है। ऐसी ही देव भूयम गतः या देवत्वम गतः। और उस अर्थ में भी घटाते हैं ना, जो मृत्यु के अर्थ में, तो वहां भी तात्पर्य जो देव शब्द है, क्योंकि ये सारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब क्या है? देव हैं। अब किसी शरीर में से जीवात्मा चला गया तो शरीर की फिर क्या गति होगी? जिन तत्वों से बना वो उन्हीं तत्वों को वापस कर दिया, अलग अलग करके अंत्येष्टि करके वो सारे तत्व उन्हीं में विलीन हो गए। तो क्या कहा जाएगा? देवत्व को प्राप्त हो गया। अच्छा जी, फिर ब्रह्म प्रकृति अर्थ में भी आता है ना ब्रह्म? हाँ देखो, प्रसंग के अनुसार कौन सा शब्द किस अर्थ को दे रहा है, वहां तो उसी आधार पर निर्णय करेंगे किसी वाक्य के अंदर आ रहा है। लेकिन सामान्य रूप से जब यहाँ कोई ऐसा वाक्य नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो उस अवस्था में पीछे भी जैसे वदह सुपी के अपचय के उदाहरण में भी ब्रह्म शब्द आया ही हुआ था, तो वहां ब्रह्म शब्द से हमने ब्रह्म परमात्मा को लिया ही था, ब्रह्म का कथन ब्रह्मोद्य, और वही ब्रह्म शब्द यहाँ भी आ रहा है। तो एक तरह से प्रवाह के रूप में हम उसी अर्थ को यहाँ भी ला सकते हैं उदाहरण में। तो प्रकृति अर्थ लेंगे तो वो यहाँ इतना संगत नहीं लगेगा। तो सूत्र का कार्य था केवल क्या करना, जिससे कि गुण आदि न हो पाए, तो ब्रह्म भूय या देव भूय ये शब्द बन गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठा कि आपने कहा भुवो भावे, तो भावे यदि न भी कहते आप, तो भू धातु स्वयं में कैसी है? सकर्मक है कि या अकर्मक है? क्योंकि उपसर्ग की तो हमें यहाँ प्रयोग नहीं करना है, अनुपसर्ग के पीछे से आ ही रहा है, उपसर्ग तो लेना ही नहीं है, और न भी लें अनुपसर्ग तब भी सुपी आ रहा है। और ये बताई था मैंने ज्ञापन से कि सुपी यदि कह दिया जाता है तो उपसर्ग को नहीं लिया जाता है। सुबंतों में उपसर्ग का ग्रहण सामान्य रूप से नहीं होता अगर सुपी कह करके बात की जा रही है तो उस अवस्था में जब भू धातु अकर्मक है, तो अकर्मक है तो भाव में ही तो होता है। भाई कृत्य प्रत्यय आप भाव में करते हो या कर्म में करते हो, लेकिन धातु यदि अकर्मक है तो कर्म में कैसे कर लोगे? भाव में ही होना है, भाव में होना है तो भावे की क्या आवश्यकता थी? हाँ यदि उपसर्ग होता तो ठीक है, भू धातु के साथ में उपसर्ग लगा देते हैं तो धातु सकर्मक बन जाती है। ऐसे अनुभव अनु लगा दें तो सकर्मक बन जाएगी। इसलिए भाव ग्रहणम उत्तरार्थम आगे काम आ जाएगा, कह दिया पहले से ही तो कोई कोई आपत्ति नहीं है उसमें। सुपी इत्येव, जहाँ जहाँ उत्तरार्थ कहते हैं तो वहां पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ती है? देखो थोड़ी स्पष्टता हो जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि भू धातु अकर्मक है, वहां तक ध्यान दौड़ाया कि भू का तो कहीं कर्म में प्रयोग होता नहीं है, एक सूत्र में ही सीधा बोल दिया कि भाव में करना है, तो इधर उधर नहीं बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी, तो थोड़ा पढ़ने में समय कम लगेगा, जल्दी काशिका हो जाएगी फिर। वैसे थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि भाव में करें या कर्म में करें, दोनों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर धातु की थोड़ी छानबीन की गई, पूरी स्क्रूटनी करके उसका पता लगा कि हाँ वो तो कर्म में उसका प्रयोग होता ही नहीं है। बहुत लंबी प्रक्रिया जाती है ना कभी कभी, तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा उसकी वर्षा हो गई, कुछ बूंदें पड़ गई, तो यहाँ भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, और आगे तो जाना ही है। ऐसा प्रयोग करते हैं सूत्रों में। तो भाव ग्रहणम उत्तरार्थम सुपी इत्येव, तो भव्यम, अब यहाँ कोई भी सुबंत नहीं है तो फिर सीधा अचोयत से यति होना है। अनुपसर्ग इत्येव, उपसर्ग लगाएंगे तब भी यत होगा अचोयत से। प्रभव्यम हनस्तच, अब यहाँ पर भी सुपी अनुपसर्गे इति वर्तते, ये दोनों तो आ ही रहे हैं।
और भावे इति च। अब यहाँ भाव की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि धातु सकर्मक भी है ये। तो हंते धातु हो सुबंत पदे अनुपसर्गे भावे क्या प्रत्यय भवति। और वैसे क्या प्राप्त हो रहा था, ण्यत, रिहलोण्यत से। तकारश्चान्तादेश, साथ में तकार भी हो जाएगा, नकार को तकार करना, क्योंकि ये प्राप्त नहीं था। तो हन धातु से क्या प्रत्यय करके और नकार को तकार कर लिया गया, और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, तो स्त्रीलिंग में हत्या शब्द बनता है। तो ब्रह्म हत्या, अब स्त्रीलिंग में ही क्यों प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सूत्र तो नहीं कह रहा है स्त्रीलिंग में बनेगा, तो ये स्वभाव से है फिर। अर्थात हत्या शब्द कहीं प्रयोग में नहीं दिखाई देगा, हत्या ऐसा ही आता है, ये स्वाभाविक है। लिंगों के विषय में ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते, स्वभाव से है। यानी क्या प्रत्यांत, ये हत्या, हत्या शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। तो ब्रह्म हत्या, अश्व हत्या, सुपी इत्येव, अगर सुबंत साथ में नहीं है तो उस अवस्था में भाव में फिर घय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अब कर्म में यदि होता तो फिर हम ण्यत दिखाते। देखो सूत्र हनस तच कहाँ लग रहा है, भाव में। अब भाव में लग रहा है और क्या प्रत्यय का विधान कर दिया, तो ण्यत का तो बन ही गया अपवाद, एक प्रकार से ण्यत का तो बन ही गया, ण्यत तो होना ही नहीं है। लेकिन जब सुबंत प्रयोग में नहीं आएगा और उस अवस्था में बनाना है, तो भाव में फिर घय प्रत्यय होगा, और घय करेंगे तो वहां बनेगा फिर घात शब्द। हकार को घकार भी हो जाएगा। और यदि सकर्मक के रूप में लेते हैं तो सकर्मक में तो भाव में फिर ण्यत हो ही नहीं पाएगा। भाव में ण्यत करने के लिए अकर्मक मान करके ही प्राप्ति दिखानी होगी। क्योंकि प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है कि आपने जब यहाँ पर प्रत्युदाहरण में घय प्रत्यय दिखाया, और प्रत्युदाहरण में हम ण्यत भी तो कर सकते हैं रिहलो ण्यत से। आगे जो पंक्ति आ रही है ना कि ण्यत्तु भावे न भवति, ये जो वाक्य क्यों कहना पड़ा इनको, क्योंकि प्रत्युदाहरण में जब दिखाया गया तो घय क्यों किया गया। जब कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं और भाव में ही आपको दिखाना है, तो आपको फिर घात्यम ये दिखाना चाहिए था, अन धातु से बना करके। प्रघातः क्यों बोला इन्होंने, प्रघात्यम ऐसे दिखाते या घात्यम दिखाते। तो ण्यत्तु भावे न भवति, अब यही उत्तर देना पड़ा इनको। ण्यत प्रत्यांत हन धातु का जो शब्द बनेगा वो प्रयोग में आता ही नहीं, अनभिधानात। अनभिधान का तात्पर्य ऐसा अभिधान, ऐसा वाचक शब्द जो कि ण्यत प्रत्यांत हो, हन धातु से बना हुआ, वो प्रयोग में नहीं दिखाई देता कहीं पर भी। इसलिए घय प्रत्यांत का उदाहरण दिखाया है। अनुपसर्गे इत्येव प्रघातो वर्तते, उपसर्ग यहाँ भी है कि उपसर्ग यदि लगाएंगे तो फिर घय प्रत्यय ही करना होगा। आगे आचार्य कहीं पे घात्य, घात्य ऐसा प्रयोग नहीं है। यहाँ तो यही बताया जा रहा है कि अनभिधान है इसका भाव में। हाँ कर्म में कर सकते हैं, कर्म में यदि करेंगे, क्योंकि गणित प्रत्यय कर्म में भी हो सकता है और भाव में भी हो सकता है, लेकिन भाव में इसका अनभिधान है, प्रयोग नहीं मिलता है। अब यदि हम कर्म में करेंगे तो घात्य का अर्थ क्या होगा फिर, मारने योग्य, जिसको मारा जा सके वो घात्य बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन हनन क्रिया मात्र केवल भाव, उसमें घात्य का नहीं, वहां प्रयोग होगा घात का। और घात का प्रयोग तो बहुत होता ही है व्यवहार में, हिंदी में भी घात शब्द का प्रयोग चलता है वो, ठीक है ना। विश्वासघात में देखो घात बोलते हैं नहीं, विश्वासघात्य ऐसे नहीं कहते, विश्वासघात।
तो ण्य प्रत्यांत का भाव में प्रयोग नहीं मिलता है। एति स्तु शास वृद्रि जुषः क्यप। अब यहाँ जो पीछे से अनुवृत्तियां चल रही थी, सुपी की, अनुपसर्गे की, भावे की, सब सफाई कर दी गई। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक सामान्य सूत्र के रूप में आ चुका है। और जिन जिन धातुओं का यहाँ ग्रहण किया गया है, तो वहां पर एति यानी कि इण धातु को यदि लेते हैं हम, तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा है? अचोयत। स्तु में भी ऐसा ही है। शास धातु में हलंत है तो ण्यत की प्राप्ति है। व्री में भी ऋकारांत है ये, तो ण्यत की प्राप्ति है। द्रि में भी ऐसा ही है, जुष में भी। तो कहीं पर यत है, कहीं पर ण्यत है, सूत्र ने कर दिया क्या। तो सामान्य न विधानम एतत्, सामान्य इसलिए कहा कि ये सारे जो विशेषण लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं अनुवृत्ति के रूप में। एति स्तु शास व्री द्रि जुष इत्येतेभ्यः क्या प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो एति शब्द दिया है इन्होंने, तो एति इण धातु से इष्टि प्रत्यय करके बनाया इन्होंने, लेकिन हमने इण धातु बोला, तो इण से क्यों? अदादिगण में 3 धातुएं हैं ये, इण, इक और इंग। तो इन 3 धातुओं से अगर हम स्टिप करेंगे तो तीनों का एति ही तो बनेगा, तीनों का एति ही बनेगा। अदादिगण की होने से शब्द का तुल्य हो जाएगा। तो केवल इण का ही ग्रहण यहाँ क्यों माना जा रहा है? तो वहां देखते हैं कि इंग का प्रयोग और इक का प्रयोग बिना अधि लगाए कहीं होता है? अधि हटा करके यदि प्रयोग होता है तो इण का तो प्रयोग हो जाएगा, इण गतऊ का। लेकिन इक स्मरणे या इंग अध्ययने इनका प्रयोग अधि लगा करके ही होता है। और अधि लगा करके होता है तो उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि सूत्र में केवल एति दिया हुआ है। और व्याख्याकारों ने एक उसका प्रमाण भी दिया है, जो महाभाष्य में आता है ना, कि व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए। किमर्थम अध्ययम व्याकरणम। तो अध्ययम देखो यहाँ भी प्रयोग हुआ। फिर उत्तर दिया गया है रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये, प्रसिद्ध हो चुका है, ये महाभाष्य का वाक्य है कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो अध्येयम देखो, अधि लगाया और अधि लगाया है और इंग अध्ययने का धातु का प्रयोग हो रहा है। तो वहां पर जब यत प्रत्यांत प्रयोग कर रहे हैं, यत प्रत्यय ही तो है, अधि ई और या ई को गुण होकर के ए या अधि ए या अध्येय। और ये सूत्र क्या कह रहा है कि ई धातु से क्या होता है। तो ये स्पष्ट हो गया, नहीं हो गया, कि इण गतु का ही है। अगर इंग अध्ययन का लेंगे तो देखो महाभाष्य में उसका प्रयोग हो रहा है अध्ययम, यत का ही प्रयोग होता है वहां। तो इस तरह से इत्यः का अर्थ हो गया गमन करने योग्य। ऐसे ही स्तुत्यः, शिष्यः ये शास धातु का है, और वृत्यः ये व्री धातु का है, और आदृत्यः आंग उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु। अब सूत्र में तो नहीं कहा है उपसर्ग, लेकिन द्रि का प्रयोग आंग लगा करके ही करते हैं। ऐसे ही जुष धातु से जुष्यः। अब पीछे सूत्र आया था 3 सूत्र पहले, वदः सुपि क्यप, और वहां क्यप का ग्रहण किया गया था, और वह क्यप अगले 2 सूत्र में भी आता रहा, कोई भी क्रम तो टूटा नहीं है उसका। और फिर भी आप यहाँ पर क्यप फिर बोल रहे हो, तो ये बीमारी पता नहीं क्यों लग जाती है। पीछे से अनुवृत्ति चली आ रही है और फिर दोबारा बोल दिया। तो अब कुछ न कुछ तो उसका विशेष प्रयोजन होना ही चाहिए, क्योंकि ऋषियों के ऐसे जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, निष्प्रयोजन कभी नहीं होते। तो क्यब इति वर्तमाने पुनः क्यब ग्रहणम बाधक बाधनार्थम। अब बाधक बाधन के लिए यहाँ पर क्यब को माना जा रहा है।
तो बाधक बाधन यहाँ क्या है? बाधक का भी बाधन करना है, अपवाद का भी अपवाद, उसको भी रोकना है और क्यब का विधान करना है। तो यहाँ पर स्तु धातु सामान्य रूप से कौन सा प्रत्यय प्राप्त है? बोलो। यत्। अचोयत। और अचोयत का अपवाद ये क्या हो गया? बाधक। वो कौन सा है? ओरावश्यके। ओरावश्यके में उवर्णांतों को ले लिया, तो उवर्णांतों से वहां पर ओरावश्यके सूत्र ने क्या प्राप्त कराया? ओरावश्यके है कहां पर? रेहलोन्नत के आगे बोलो। हलोरण्यत् आसीव पिरपिल। हलोरण्यत् आवश्यक। अब यहाँ पता है क्या हुआ? हमने कहा इसके आगे बोलो, ओरावश्यक के रेहलोन्नत के आगे बोलो, तो आगे बोलने का अर्थ हम क्या लेते हैं प्राय कि पहले कोई सूत्र बोल तो लें, फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा। वो तुरंत उसी के आगे है, ये ध्यान नहीं रहता है। तो वहां पर ण्यत की प्राप्ति करा रहा है वो वर्णांतों से, जबकि अचोयत से यत होना चाहिए था। तो इस तरह से अचोयत का बाधक बन गया ओरावश्यक। ठीक है ना? अब ओरावश्यक जब बाधक बना तो उसका भी बाधक, क्योंकि स्तु यहाँ बोल दी गई है, तो बाधक का भी बाधन हो गया। ये तात्पर्य हो गया दोबारा क्या ग्रहण करने का। अब देखो कहाँ की बात कहाँ लगाई इन्होंने, कहाँ से कहाँ जोड़ा इन्होंने। तो ओरावश्यके ण्यतम बाधित्वा क्यब एव भवति। तो इस तरह से आवश्यक अर्थ में करता है वो, तो आवश्यक अर्थ में करने के लिए अवश्य शब्द भी साथ में जोड़ना होगा। तो अवश्य स्तुत्यः ये दिखा दिया। पीछे जो दिखाया था स्तुत्यः वो एक सामान्य हो गया। तो सामान्य में तो कोई बात नहीं है, अचो यत से यत की प्राप्ति हो रही थी, और क्योंकि आवश्यक अर्थ वहां नहीं लेना है हमें, तो अचो यत से यत की प्राप्ति हो रही थी, इन्होंने क्या कर दिया? स्तुत्यः बन गया। तो वहां तो कैप का प्रयोजन नहीं आ पाया। दोबारा कैप का प्रयोजन जो है वो तभी आ पाएगा जबकि आवश्यक अर्थ में करेंगे तब। तो वहां पर अवश्य शब्द को बोलना भी जो है अनिवार्य है। तो अवश्य स्तुत्य, यहाँ पर ण्यत की प्राप्ति हो रही थी, उसको भी रोक करके कैप हो चुका है। और ये आवश्यक शब्द कैसे बनता है? ओह आवश्यके, और आवश्यके आवश्यक। आवश्यक में अव्यय है, अव्यय क्या है? अवश्यम, ये अव्यय है मकारांत। ठीक है ना? और पीछे भी एक शब्द ऐसा बनाया था, वही प्रत्यांत, भाव में और कर्म में जो बनाते हैं ना, तो भाव में तो द्वंद्व मनोज्ञादिभ्यश्च सूत्र बताया था मैंने, काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये। मनोज्ञादि है बाहुलक में मनोज्ञादि गण, तो वहां पर वही प्रत्यय करते हैं अवश्यम शब्द से। अब वही प्रत्यय करेंगे अवश्यम शब्द से, तो भू को अग हो गया, भ संज्ञा भी होगी। तो भ संज्ञा होगी तो यहाँ पर अवश्यम से यहाँ कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं भ संज्ञा का। तो क्या बनना चाहिए था? क्या बनना चाहिए? अवश्यम, मकारांत है ना, तो आवश्यमक, आवश्यमक। और सूत्रकार ने क्या प्रयोग किया? और आवश्यक, वो आवश्यक बोल रहे हैं। तो ये निपातन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। और वहां एक ज्ञापन निकाला जाता है कि यदि कहीं पर किसी अव्यय से ऐसा प्रत्यय किया जाए कि जहां भ संज्ञा भी हो जाती हो, यानी कि आजादी या यकार आदि, तो उस अवस्था में वो जो हम परिभाषा बोलते हैं कि अव्ययों का अव्ययानाम भ मात्रे टी लोपो वक्तव्य। टी लोप मानते हैं ना अव्ययों का, भ संज्ञा कर तो ली, लेकिन भ संज्ञा के अधिकार में कोई सूत्र नहीं है टी भाग का लोप करने वाला। जैसे डित करने से हम टी भाग का लोप करते हैं, डित होने मात्र से ही, ऐसे ही अव्ययों का भी भ संज्ञा होने मात्र से टी भाग का लोप हो जाता है, बस सूत्र नहीं लगाना है कोई भी। तो अवश्यम का आम हटा दो, अब बन गया आवश्यक, ऐसे बनता है। अब जब वहां ऐसे बनता है तो फिर अन्यत्र भी मकार को हटा करके इसका प्रयोग होता है। जैसे अवश्य स्तुत्य, यहाँ अवश्य शब्द पूर्व रहते हुए,
तो इसको निपातन से जो है ना अवश्यम मकारांत भी माना जाता है, और या तो हम मकार का लोप माने अन्य स्थलों पर, या फिर अवश्य अकारांत के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे वश्य से नए समास करके अवश्य बन जाएगा। आगे जो सूत्र में जो व्री धातु बोली गई है, तो व्री धातु एक अन्य स्थल पर भी आती है। एक तो है व्री वर्णे, ठीक है, जो कि स्वादिगण में आती है, और एक वृंग संभक्त क्रियादिगण में भी इसका हम प्रयोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका ग्रहण करेंगे, तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है व्याख्या में कि व्री ग्रहणे व्रियो ग्रहणम इष्यते। व्रिय का ग्रहण है, वृंग का नहीं, अर्थात स्वादिगण की वर्णे का यहाँ ग्रहण है, और वृंग संभत्तो जो कि क्रियादि गण की है उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया जाएगा। और उसमें भी पता कैसे लगता है इसका, तो उसमें एक सूत्र जो है ईड बंद व्री शंस दुहाम ण्यतः, ये स्वर प्रकरण में आया हुआ है, और वहां पर व्री धातु, ठीक है ना, ण्यतः ण्यत प्रत्यांत व्री धातु ये दिया हुआ है। तो ण्यत प्रत्यांत व्री धातु को वहां आद्युदात्त कहा गया है। ईड बंद व्री शंस दुहाम ण्यतः सूत्र से जो वार्य शब्द बनाया जाएगा व्री धातु से ण्यत प्रत्यय करके, उसको आद्युदात्त कहा गया है। तो वहां भी प्रश्न उठेगा कि व्री से वहां पर हम वृंग का ग्रहण करेंगे या कि व्रिय का ग्रहण करेंगे, ठीक है ना, ये प्रश्न तो वहां भी आएगा। तो वहां साहचर्य का प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि वहां ईड धातु है या बंद धातु जो साथ में पड़ी हुई है व्री के, वो आत्मनेपद की हैं। तो आत्मनेपद के साथ पढ़ा होने से वहां पर वृंग संभक्त का जो कि आत्मनेपद वाली है उसका ग्रहण होगा, ठीक है ना। और वहां पर ण्यत प्रत्यय कह रहे हैं सूत्रकार के, ण्यत प्रत्यांत होनी चाहिए वो, जिसका तात्पर्य हुआ कि वृंग जो वृंग संभक्त धातु जो है वहां तो ण्यत प्रत्यय करके ही प्रयोग होगा सूत्रकार के कथनानुसार। तो यहाँ कौन सी बची फिर, यहाँ बची व्री वर्णे, उसको यहाँ ले लेंगे। तो इसलिए कहा कि व्री ग्रहणे व्रियो ग्रहण मिशते न वृंगः। अच्छा जी, 5वें पृष्ठ पर ये अवध्यपण्य वर्या का पदमंजरी में व्याख्या, वर्या वृंग संभक्तो इत्यस्येदं निपातनं तत्रैव अनिरोध संभवात्। 500 500 पृष्ठ पर। शतेन वरिया, हाँ शतेन वरिया सहस्रेण वरिया, तो यहाँ व्री धातु जो वर्णे वाली है उसका यहाँ जो ग्रहण किया है इन्होंने। लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ तो वहां जो दिया है ना अनुरोध का अर्थ अप्रतिबंध, और अप्रतिबंध अर्थ लेंगे कैसे हम, जैसे अगर वर्णे को लेते हैं तो वहां पर अप्रतिबंध क्या होगा, क्योंकि वर्ण तो वर्ण करने का जो कार्य है वर्ण करने योग्य, तो वहां पर शतेन वरिया 100 के द्वारा वर्ण करने योग्य, तो वो तात्पर्य उस तरह से उतना नहीं निकलता है जितना कि संभक्ति अर्थ में निकलता है। संभक्ति का मतलब हो गया संभजन, अर्थात सेवन करना, भज सेवायाम। तो भज सेवायाम से उन्होंने ये अर्थ निकाला है संभक्ति अर्थ को लेते हुए, और अनुरोध का अर्थ किया गया प्रतिबंध है, नहीं प्रतिबंध नहीं है, अर्थात सेवन करने योग्य है, ठीक है ना। तो सेवन करना अर्थ कहाँ से लेंगे कि संभक्ति से, तो वृंग संभक्त, तो ये अपना इनका अपना विचार है, ये कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है। क्योंकि हम अगर वृंग वर्णे भी ले लेते हैं और वर्ण करने का कार्य, जैसे कि विवाह संस्कार में वधू वर का वर्ण करती है तो एक का ही वर्ण होता है, एक सीमा हो गई वहां पर, तो वहां प्रायः करके इसका प्रयोग करते हैं। गायत्री मंत्र में हम बोलते हैं तत्सवितुर वरेण्यम, तो हर व्यक्ति हर जीवात्मा अपने अपने लिए प्रार्थना कर रहा है वहां पर कि मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है, तो जिसने जिसका वर्ण कर लिया वो उसका हो गया। लेकिन यहाँ क्योंकि अप्रतिबंध अर्थ निकालना है तो ऐसा विचार करते हुए उसको व्यापक स्वरूप प्रदान करना है, तो पद्मंजरीकार ने वहां पर वृंग संभक्त उनको ज्यादा उचित लगा, तो वहां तो कोई आपत्ति नहीं है, वहां पर वृंग या वृंग दोनों से बना सकते हैं इसको, कोई संकेत ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पर जो प्रमाण इनको जो मिला है ईड बंध व्री शंस द्वहाम्यतः सूत्र के द्वारा, तो वहां पर क्योंकि ईड बंध आत्मनेपद की धातुएं हैं, उनके साथ में व्री का भी ग्रहण आत्मनेपद वाली का ही लिया जाएगा। और आत्मनेपद वाली से पाणिनि ण्यत प्रत्यय मान रहे हैं। जब ण्यत प्रत्यांत कहा गया तो ये भी तो साथ में मानना पड़ेगा अधिकरण सिद्धांत के रूप में कि ण्यत प्रत्यय पाणिनि स्वीकार कर रहे हैं और ण्यत प्रत्यय कर रहे हैं, और ये सूत्र कहता है क्या प्रत्यय। तो अब क्या करेंगे, हम उस वृंग को छोड़ देंगे अब, और वृंग बनने से क्या मान लेंगे यहाँ, इस तरह से है। आगे वार्तिक दिया है इन्होंने कि शंसी दुहि गुहिभ्यो वा इति वक्तव्य, ये इनका अलग से है सूत्र, ये वार्तिक, क्योंकि ये धातुएं सूत्र में परिगणन नहीं किया है इनका। तो इन धातुओं के भी सबके हलंत होने से ण्यत की प्राप्ति हो रही थी, तो विकल्प से जब कहा जाएगा तो दूसरे पक्ष में ण्यत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे शंस धातु से तो अनुनासिक का लोप भी हो जाएगा, तो शस्यम धातु उपदेश बनती से, और दूसरे पक्ष में बनेगा शंस्यम, ये ण्यत का हो गया। ऐसे ही दो धातु से क्या करेंगे, गुण होगा नहीं, दोहियम और दोहियम ण्यत करके, गुह धातु से गुहियम और ण्यत प्रत्यांत गोहियम, ये दोनों बन जाते हैं। एक और वार्तिक है इसमें, आंग पूर्वाद अंजे है संज्ञायाम उपसंख्यानम, अंजु धातु अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु, इसमें आंग उपसर्ग लगा करके इसका जो प्रयोग होगा तो वो संज्ञा के लिए है, क्योंकि प्रसिद्ध शब्द है घी के लिए आज्य, तो संज्ञा के रूप में आ चुका है वो। तो वो बनाने के लिए क्योंकि इसमें नासिक को भी हटाना है, हमें नकार का लोप भी करना है उपधा का, तो उपधा का लोप तो ऐसे नहीं हो पाएगा जब तक कोई कित प्रत्यय आगे नहीं आएगा, रणयत करेंगे तो कैसे हो पाएगा। तो इस क्यप के ही प्रकरण में इस धातु को भी रख दिया वार्तिककार ने केवल संज्ञा में, तो इस तरह से आज्यम घृतम ये बन जाता है। अब यहाँ पर आज्यम घृतम जो बनाया गया है, तो प्रश्न ये भी आएगा विपत्ति करेंगे कैसे इसकी, व्युत्पत्ति इसकी, क्योंकि अंजु धातु से बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रत्यय जो इस सूत्र से किया जा रहा है, तो ये क्या प्रत्यय वार्तिककार उसको उस रूप में नहीं ले रहा है, ये इसका कहना है कि जब संज्ञा में करेंगे हम तो इसको करण में लिया जाएगा, और करण में करने के लिए तो फिर बहुल का सहारा लेना होगा, कृत्य लुटो बहुलम से, कृत्य संजक प्रत्यय बहुल करके हो जाएंगे, तो फिर करण अर्थ में भी उनको ले सकते हैं, नहीं तो भाव और कर्म में तो कहा ही गया है, तो वहां पर करण में करके यानी जिसका व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु, तो कौन सा अर्थ यहाँ घट रहा है इसमें से, घी के लिए मृक्षण को ले सकते हैं, मृक्षण चिकना चिकना अर्थ निकलता है ना, यानी हर जहां भी कहीं डालो किसी वस्तु में तो चिकना स्नेहन तो होता ही है उसमें, तो वो जिसके द्वारा किया जाता है, तो आज्यम घृतम। अब यहाँ एक ये भी इन्होंने व्याख्या में प्रश्न उठाया है कि आपने ण्यत प्रत्यांत यहाँ जो दिया हुआ है, मतलब ण्यत प्रत्यय करके ही सीधा हम आज्यम बनाना चाहें, तो प्रश्न ये उठेगा कि हम नकार का लोप कैसे, उपधा का लोप कैसे कर पाएंगे। तो वहां उपधा का लोप आप बोल देते सीधा, प्रत्यय उसको ण्यति ही रखते। तो अगर यह प्रत्यय ही रखें तो उस अवस्था में एक आपत्ति और भी आएगी, कुत्व की प्राप्ति होने लगेगी, चजो हो कु घृण्यतो हो, वहां ण्यत भी तो कहा गया है, तो कुत्व को कैसे रोका जाएगा, तो क्यप करके ही हो पाएगा ये, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्यप के प्रकरण में इस वार्तिक को रखा है। अब यहाँ पर इस सूत्र में जो इण धातु से क्यप करके बनाया गया था इत्यह आदि शब्द, तो वहां प्रश्न उठाया कि कथम उपेयम, उपेयम कैसे बनेगा। अब ये प्रश्न क्यों उठ रहा है, क्योंकि उपेयम में क्या दिखाई दे रहा है हमें, उपसर्ग पूर्वक, और यही इण धातु है, इण गतो गति अर्थ ही है इसका यहाँ भी प्राप्त करने योग्य, तो यहाँ पर तो यह प्रत्यय है, ये क्यप कहाँ है, क्या बनना चाहिए था, नहीं तो उपेत्यम, और यहाँ क्या है उपेयम,
तो कहा एह एतद रूपम, ये क्या उत्तर हो गया? न इणः। तो ई धातु का ए बन तो जाएगा, एह एतद रूपम न इणः। क्या अर्थ हुआ इसका? ये इण का नहीं है, ई का है। तो ई क्या चीज है भाई? तीन धातु हमने देखी, इण गतौ, इक स्मरणे, इंग अध्ययने। इक का और इंग का तो निषेध कर ही दिया उन्होंने, क्योंकि बिना अधि के उसका प्रयोग होता नहीं। अब बची केवल इण गतौ, और इण गतौ का ये कह रहे हैं न इणः, इण गतौ का है नहीं। और ए तद्रूपम, ई का रूप है। तो ई कौन सी है वो? तो ये है वास्तव में एक धातु, धातु पाठ में ईंग दीर्घ ई का कहाँ आती है बताओ? दिवादी गण में है, ईंग गतौ। उस पर ध्यान नहीं गया अभी तक किसी का, है ना? ये तो है इण गतौ, और वो है ईंग गतौ। वो आत्मनिपद में प्रयोग होता है उसका, ईयते, ईयते, ईयंते, ऐसे रूप चलाते हैं। तो उससे बन जाएगा, और अर्थ वही है। देखो, जो इण गतौ का अर्थ है वही उसका अर्थ है। तो ए रे तद्रूपम न इणः, ये काशिकाकार का कहना है कि ईंग गतौ से बना लेंगे इसको, इण का नहीं है ये। इसलिए आपकी आपत्ति अनुचित है यहाँ, क्योंकि क्यप यदि करेंगे, अगर क्यप मानते हैं इसको, क्यप तो कर ही रहा है ना सूत्रीय, तो क्यप करेंगे तो क्या बनेगा? उपेत्यम। और एक उपेत्य और प्रकार से ही बनता है, बताओ कैसे? उपेत्यम तो नहीं बनेगा, उपेत्य ये बन जाएगा। तो उपसर्ग पूर्वक इण धातु से लेप प्रत्यय करके। हाँ, तो क्या करेंगे वहां पर? उपेत्य का तात्पर्य समीप जाकर, यानी कि प्राप्त करके, वो है उपेत्य। लेकिन उसका रूप थोड़ी चलेगा, तो अव्यय बन जाएगा। आगे ऋतुपधा चा क्लिपि चृते है। इसमें ऋकार उपधा वाली सभी धातुएं ले ली गई हैं, और ऋकार उपधा वाली धातुएं यदि ली जाएंगी तो धातु का स्वरूप क्या रहेगा? हलंत ही रहेगा। और हलंत होने से कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था? रिहलोर्ण्य। तो ये भी उसका अपवाद है। तो ऋकारोपधाच्य धातु क्या प्रत्यय होती? कृपि चृति वर्जित्वा। ये दोनों भी ऋकारोपद हैं, इनको हटा दिया गया। तो वृत्त धातु या वृत्त धातु है, तो क्या प्रत्यय करेंगे? तो कागम हो जाएगा वृत्यम, और वृत्त धातु से वृद्ध्यम। अक्लिपि चृते रीति किम है, क्लिप और चृत को जो छोड़ा गया है, तो वहां पर फिर कौन सा प्रत्यय करेंगे? प्रतोण्यति ही करेंगे। तो क्रीप में गुण करके और रेफ को लकार करके कल्प्यम, और चृत धातु से चर्त्यम। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ऋदुपद में आपने ऋत में तपर किया हुआ है, यदि हम तपर को न करें, तपर को यदि न करें, तो यही तो प्रश्न उठेगा कि फिर दीर्घ रीकारोपद वाली भी ले ली जाएंगी, है ना? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? दीर्घ रीकारोपद भी आ जाएंगी अगर तपर न करें तो दीर्घ रीकारोपद धातु हैं कितनी? एक धातु तो दिखाई देती है हमें, कौन सी? क्रीत सन शब्द ने। कौन सी गण की है? चुरादी गण की। चुरादी गण की है ना, क्रीत सन शब्द ने। अब चुरादी गण की है यदि, और उसको कहें हम कि वो यहाँ पर गृहीत होने लगेगी, फिर यदि तपर नहीं करेंगे तो उससे भी क्या प्रत्यय की प्राप्ति होने लगेगी? यही तो आपत्ति आनी है। अच्छा, लेकिन क्रीत संशब्द ने किस गण की है? चुरादी गण की। और चुरादी गण में तो पहले णिच करना होगा फिर, और णिच करके क्या बन जाएगा? णिच करके क्या बन जाएगा? कीर्ति। और फिर सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा की जाएगी, तब इस सूत्र के पास आएंगे हम। तो तब आएंगे तो क्या वो धातु
री उपधा वाली है क्या? वो तो अजंत हो चुकी है। कीर्ति अजंत हो गई कि नहीं? तो उसका तो ग्रहण यहाँ कर नहीं सकते। नहीं कर सकते तो आपको क्या आवश्यकता है तपर करने की? आप यूं ही रहने दो ना सूत्र को, बिना तकार लगाए, और ऐसे ही ग्रहण करना है, क्योंकि दीर्घ रीकार और कहीं है ही नहीं, उसका ग्रहण होगा ही नहीं यहाँ पर कृत का। तो अब इससे एक ज्ञापन निकलता है। ज्ञापन भी क्या एक मान्यता है, सभी लोग मानते हैं कि ये जो चुरादी गण के धातुओं से हम ऋच करते हैं, ठीक है ना, सामान्य रूप में प्रत्येक धातु से ऋच करते हैं। कहीं विकल्प भी है, जैसे आदृशादवा, है ना, विकल्प भी होता है। लेकिन जहां पर नित्य भी करने की बात आ रही है, वहां पर भी इस ऋच को, चुरादी गण के ऋच को अनित्य माना गया है। तो एक वाक्य प्रसिद्ध है, अनित्य ण्यंतश चुरादयः। चुरादी गण की धातुएं अनित्य ण्यंत होती हैं, अर्थात आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र णिच प्रत्यय का प्रयोग करके ही उनका प्रयोग हो। क्यों? तभी ये तकार लगाना ये सार्थक हो पाएगा। अब क्या, अब दूसरा, अब दोबारा पहुंचे उसी इस स्थिति में कि यदि हम तकारोपध इसको तपर नहीं करेंगे रीत को, तो उस अवस्था में दीर्घ रीकार उपधा वाली का भी ग्रहण होने लगेगा, और उसमें क्रीत का ग्रहण होने लगेगा। फिर एक तो ये हो गई बात, ठीक है ना। या फिर उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अनित्य अनंता श्रादे यहां तक न भी पहुंचे तो क्रीत से हमने णिच कर भी लिया यदि, और आर्ध धातु के विषय, क्योंकि अब हम आए कृत्य प्रत्यय करने के लिए, और कृत्य प्रत्यय अभी किया नहीं, ठीक है ना, विषय सप्तमी मानते हुए, और णिच प्रत्यय का लोप कर दिया, ठीक है ना, णिच प्रत्यय का लोप कर दिया। तो उस अवस्था में तो ये हलंत ही हो गई ना। अब हलंत हो गई और उपधा में दीर्घ रीकार आ रहा है, तो तब भी तो हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, और करना है नहीं। लेकिन उसको न लेते हुए यहाँ पर अनित्य अनंता श्राद्य है, ये बात भी इनको दिखानी थी, तो उस रूप में इसको लिया है। तो यहाँ पर क्रीत से न होने लगे, तो इसीलिए उसका उदाहरण दिया है, तपर करणम किम क्रीत संशब्द ने ण्यद एव भवति, इससे ण्यद प्रत्यय ही होगा, नहीं तो ये क्यप की प्राप्ति होने लगेगी। तो कीर्त्यम, और अगर ये करेंगे तो क्या बनेगा? क्यप करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो? नहीं कर मिल रहा है? क्रीत से क्यप करें तो क्या बनेगा? यही बनेगा। है? यही बनेगा। तो क्या अंतर रह गया? स्वर में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यतो नावह सूत्र अलग बैठा हुआ है, एक यत प्रत्यांतों के लिए अलग सूत्र है स्वर संबंधी, और ण्यत में वो लगता नहीं है। बस यही यही अंतर रहता है, और कोई विशेष बात नहीं। आगे ये हो गया, पाणव सृजेर ण्यद वक्तव्य। वार्तिक दिया इन्होंने कि पाणी शब्द उपद रहते हुए सृज धातु से ण्यत प्रत्यय कहना चाहिए। अब क्यों कहना चाहिए? क्योंकि ये सूत्र तो फिर सृज ऋकारोपद होने है, तो क्यप की ही प्राप्ति कराएगा, लेकिन यहाँ पर ण्यत होगा। तो पाणी सर्ग्या रज्जु, अर्थात हाथों से जिसका निर्माण किया जाता है। बटते हैं ना रस्सी के लिए, देखा होगा, रज्जु बनाते हैं जब, तो अब तो खैर मशीनें बनाती हैं, लेकिन हाथ से ही बनाए तो कैसे बनाएंगे? उसकी लरें लेकर के, और जैसे कि बालों की चोटी करते हैं, गूंथते हैं, इस तरह से रस्सी बन जाती है। तो जिसका निर्माण, सृज माने निर्माण करना, तो पाणिभ्याम सृज्यते इति पाणी सर्ग्या रज्जु। समव पूर्वाच्य, सम और अब यदि पूर्व में होगा इसी धातु के सृज के। अब देखो वार्तिकों में भी अनुवृत्तियां चलती हैं,
है नहीं है यहाँ पर। समो पूर्वाच्य वार्तिक का अर्थ पूरा कब हो पाएगा, जब पीछे से हम सृजर्ण्यद वक्तव्य इस अंश को भी लाएं तब। इसका अर्थ है कि वार्तिकों का भी एक क्रम रहा है। अब यहाँ तो जिस जिस सूत्र के आधार, जिस सूत्र से संगति बैठती है वहां उसको दिखा दिया, लेकिन इनका भी कभी एक पाठ रहा होगा पूरा एक पुस्तक के रूप में, और वहां एक क्रम होता है तो अनुवृत्तियां वहां भी चलती हैं ऐसे ही। तो सम और अब दोनों उपसर्ग एक साथ प्रयोग करते हुए सम अब सर गया, तो इस तरह से यहाँ भी ण्यत् प्रत्यय हो गया है। ईच खनः, अब ये दो कार्य कर रहा है। खन धातु को लिया, वैसे खन से क्या प्राप्त हो रहा है, रेहलोर ण्यत्। तो खनेर धातु क्या प्रत्यय भवति, ईकारश्चान्तादेशः। तो नकार को ईकार करके और गुण हो जाएगा आद गुणा से। तो खेयम, इसमें ईच खनः, अब ईच खना में ईकार कहा गया है इन्होंने, यानी कि दीर्घ का उच्चारण किया है। और यदि हम सूत्र में ह्रस्व स्वीकार करें इच खनः, इच खनः, तो क्या बनेगा जरा बताना। इच खनः इतना बोल रहे हैं, दीर्घ ईकार न कहें तो क्या बनेगा। नकार को ह्रस्व स्वीकार कर दिया तो क्या बनेगा, हेयम ही तब बनेगा। भी यही बनेगा। दीर्घ करेंगे तब भी यही बनेगा। तो अंतर तो कुछ भी पड़ा नहीं, क्योंकि हम जब आद गुणा से गुण करेंगे तो दीर्घ हो या ह्रस्व हो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने कहा कि ये दीर्घ जो है ना, ये दो इकार हैं यहाँ पर वास्तव में। इश्च इश्च इति ई, दो इकारों को मिलाकर के दीर्घ इकार बना है ये। तो दीर्घ निर्देशः प्रश्लेषार्थः, प्रश्लेष माने मेल, दो इकारों का मेल है ये बता रहे हैं। अब दो इकार हैं तो फिर उनका प्रयोजन भी दिखाना होगा। तो कहा कि तत्र द्वितीय इकार है। देखो एक तो पहला इकार हुआ, तो पहले इकार को तो ले लिया हमने आदेश के रूप में कि खन धातु में जो अंतिम अल है नकार, उसको इकार आदेश हो गया। अब रह गया दूसरा इकार, उसका क्या अर्थ होगा। तो कहा कि जब खन में हम जब नकार को इकार करने लगे, ठीक है ना, नकार को इकार करने लगे, तो वहां पर जो सूत्र है जन सन खनाम सै झलो हो, और अगला ये विभाषा कि यकारादि प्रत्यय कोई आगे आएगा तो विकल्प करके आकार हो जाता है। और यहाँ हम यकारादि प्रत्यय ही तो कर रहे हैं क्या, तो यकारादि प्रत्यय जब क्या कर रहे हैं तो उससे आकार की प्राप्ति भी होने लगी। देखो खन धातु के आगे अभी हमने इकार नहीं किया है, क्रम से करेंगे, पहले प्रत्यय आगे रख लेंगे खन और या। अब ये सूत्र कह रहा है कि इकार आदेश होता है, ये जब विभाषा कह रहा है कि आकार होता है, ठीक है ना। तो अब दूसरा इकार कहाँ काम करेगा कि वो जो आकार की प्राप्ति हो रही है उसको भी रोका जा रहा है। भले ही विकल्प से कर रहा है लेकिन एक पक्ष में तो करेगा, तो जिस पक्ष में करेगा उस पक्ष में भी उसको रोका जा रहा है। समझ आ गया नहीं। तो उसको बांधने के लिए, उसको रोकने के लिए द्वितीय इकार, यानी कि वह इकार ही रहता है। अब ये अर्थ निकलेगा सूत्र का कि खन धातु में नकार के स्थान पर जो इकार है वो इकार ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये अर्थ निकालने के लिए दो इकारों का ग्रहण किया गया। लेकिन ये भी बात कोई ज्यादा बल नहीं रखती, दुर्बलता है थोड़ी इसमें। क्या कि यदि हम और सप्तमी का तात्पर्य पर सप्तमी, इनके या परे रहते, तो यह निमित्त बन रहा है नहीं वहां पर। अब और निमित्त मान करके कोई कार्य होता है तो वो कैसा होता है, बहिरंग कहलाता है। उसकी शर्तें आ गई ना सब। तो कोई कहेगा कि यहाँ भी तो ऐसा है, यहाँ भी तो यह प्रत्यय हम कर रहे हैं और इकार भी कर रहे हैं, तो ये बहिरंग नहीं है क्या। ये बहिरंग नहीं है, क्यों
क्योंकि यहाँ प्रत्यय और इकार दोनों साथ साथ हो रहे हैं, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रत्यय परे रहते इकार आदेश कहा जा रहा है और वहां पर यह परे रहते आकार कहा जा रहा है। तो वो बहिरंग हुआ, ये अंतरंग हुआ, और अंतरंग बहिरंग अंतरंगकारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप भले ही यहाँ दो इकारों को मान करके ऐसा मत कहो, दीर्घ इकार करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप एक ही ह्रस्व इकार रखो और उससे हो जाएगा। इस तरह से खंडन इस समाधान का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि पाणिनि ने दीर्घ इकार पढ़ ही दिया है। अब पाणिनि के सामने क्या स्थिति रही होगी, किसी पूर्व आचार्य का सूत्र है या कोई और कोई कारण हो सकता है जिसको व्याख्याकार नहीं पकड़ पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर दीर्घ इकार को लेते हुए काशिकाकार ने ये समाधान दिया है, जबकि ये समाधान अपने में दुर्बल है। अगर अंतरंग बहिरंग वाले नियम को लगाएंगे तो फिर ऐसा ही होना चाहिए था, यानी एक इकार से ही काम चल सकता था। तो तत्र द्वितीय इकारः ये विभाषा इति आत्मबाधनार्थः। बस इतना ही रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।